सोई दुनिया को जगाया, मानवों को मानव बनाया। प्रेम योग हो या भक्ति योग हो, एक रहस्यमय सूत्र उपजाया। दूसरों के लिए जीना और नर पशु में मतभेद बटाया। वही आत्मज्ञानी महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। भारत के सबसे महान तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को सीख दी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से अवगत करवाया। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। वे हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो जैसा कर्म करेंगे कल आपको वैसा ही फल मिलेगा। उनके विचारों को जो व्यक्ति फॉलो करता है उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को शुरू से और करीब से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 से। कलकत्ता के कायस्थ जाति के परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया, जिन्हें लोग प्यार से नरेंद्र बुलाते थे। वही आगे जाके स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी जो एक धार्मिक विचार की महिला थी, जो हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखती थी। इसलिए उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता रहता था और साथ ही रामायण, गीता, महाभारत जैसे पुराणों का पठन होता रहता था। इस कारण से उन्हें बचपन से ही ईश्वर के प्रति उनके मन में जागरूकता होने लगी। भगवान को जानने की उत्सुकता में माता पिता से कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते कि उसे जानने के लिए उन्हें ब्राह्मणों के यहाँ जाना पड़ता और वो भी उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते। नंद जी ने ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर 1879 कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर रहे। वहाँ पर उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे कई सारे विषयों में महारत हासिल की। 1884 में उन्होंने बैचलर की डिग्री ही पूरी कर ली। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का प्रचलित प्रसंग भी है। एक बार विवेकानंद जी ने लाइब्रेरी से सर जॉन लबॉक की लिखी हुई कुछ किताबें इश्यू करवाई और अगले ही दिन वो पढ़ने के बाद वापस करवाने पहुंच गए। तभी लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी ने पूछा कि आपने ये सारे बुक्स को पढ़ लिया? तो विवेकानंद जी ने हाँ में जवाब दिया। तभी उस आदमी को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए विवेकानंद जी से उस बुक के कुछ चैप्टर से कुछ सवाल पूछे और नंद जी ने उन सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। तब जाकर लाइब्रेरी में बैठे हुए उसी आदमी को विश्वास हुआ। नंद जी ने एक बार महर्षि देवेंद्रनाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए नंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। परमहंस से मिलने के बाद नंद जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना गुरु बना लिया और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने चले गए। इस तरह उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक समय स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद पूर्ण था, क्योंकि इस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन वे इस परिस्थिति से घबराए नहीं, बल्कि अधिक रूप से कठिनाइयों का सामना किया और इस जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस जी के निधन के बाद नंद जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, परंतु बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नंद जी ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत ले लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप से जाने जाने लगे। फिर 1888 में उन्होंने भारत के अलग अलग स्थान पर जाने का फैसला लिया और ये यात्रा पैदल ही रही। यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई भेदभाव व कुरीतियों को पता कर उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके
और गरीब लोगों की झुपड़ी में भी रुके। 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहाँ पर वे 3 दिन तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से लौटकर राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से मिले। इनसे मुलाकात के बाद अमेरिका जाने का फैसला लिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे। वहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो में उनकी कही बात ने पूरी दुनिया में भारत में एक अमिट छाप छोड़ी थी। यूरोप अमेरिका के लोगों के लिए उन समय भारतीय मजाक के पात्र समझे जाते थे, इसलिए विदेशी चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी। वही भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक ज्ञान से भरे भाषण को सुनकर पूरा सभाखंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की थी जिसमें वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की थी। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस सम्मान और स्नेह प्रेम के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्षोल्लास से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन सभ्यता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी धर्मों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी संप्रदायों एवं मतों के हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की परिभाषा दी, जिसके बारे में उन्होंने एक श्लोक सुनाते हुए कहा था, जिस तरह से विभिन्न नदियाँ अलग अलग स्रोत से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार अलग अलग धर्म अंत में एक ही धर्म में आकर मिलते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। और अगले ही दिन अमेरिका के अखबारों में उन्हीं की चर्चा थी। एक पत्रकार ने लिखा था, वैसे तो धर्म सम्मेलन के सभी विद्वान ने बहुत अच्छे भाषण दिए, पर भारत के विद्वान ने पूरे अमेरिका का दिल जीत लिया। इसी तरह उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे उस समय के नई लोकप्रिय छवि बनकर उभरे। धर्म सम्मेलन खत्म होने के बाद 2 साल तक अमेरिका में ही रह गए और वह हिंदू धर्म के वेदांत का प्रचार अमेरिका के अलग अलग जगहों पर जाकर किए। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि नव भारत निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में बढ़ावा देना। वेद, साहित्य, शास्त्र, दर्शन और इतिहास के ज्ञानेश्वर स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विनोद प्रतिभा से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया और उस समय के नौजवान लोगों के लिए एक आदर्श बने रहे थे। साल 1899 में स्वामी विवेकानंद जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। वे लगभग 3 साल तक बीमारियों से लड़ते रहे। उस समय तक स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि विश्व भर में हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यानी 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। रोजाना की तरह 2 घंटे तक उन्होंने ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली थी और अपना प्राण त्याग दिया था। आज भी उनके विचारों और उनकी शिक्षा जीवंत है, जो हर भटके हुए को राह दिखा सकती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारतीय कल्चर की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाने वाले महाज्ञानी स्वामी विवेकानंद जी की। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी।